अभी हाल ही में कैबिनेट की तरफ से एक डिसीजन लिया गया है। उसमें ये बात की गई है कि भाई जो भारत का टेक्सटाइल सेक्टर है ना, जो एक तरीके से कपड़ा निर्माण क्षेत्र है, उसको क्या किए जाएँ, कुछ इंसेंटिव दिए जाएँ। इंसेंटिव का मतलब होता है कोई प्रोत्साहन देना है ना, वो पैसे के रूप में दिया जा सकता है, अन्य किसी रूप में दिया जा सकता है, ताकि इस क्षेत्र को बढ़ावा मिले। तो एडिटोरियल कहता है कि भाई कैचिंग अप। देखो, कैच अप का मतलब होता है कि कोई आपसे आगे है तो आप भी जो है बिल्कुल उसके बराबर आ जाओ, है ना। तो कैचअप का मतलब होता है कि भाई अन्य जो आपसे आगे है, मतलब उसके बराबर आ जाना, है ना, उसी क्वालिटी पे, उसी स्टैंडर्ड पे पहुंच जाना। तो हम क्या कर रहे हैं, इन इंसेंटिव्स के माध्यम से ये जो टेक्सटाइल सेक्टर है, इसे भी अन्य क्षेत्रों के समकक्ष लाने की कोशिश कर रहे हैं ना, कैचिंग अप। द सक्सेस ऑफ द PLI, ये PLI का मतलब है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। देखो, इंसेंटिव तो दिया जाएगा, है ना, आपकी मदद की जाएगी स्पेशल रूप से, लेकिन वो इंसेंटिव जो है प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है ना, प्रोडक्शन से लिंक किया हुआ है उसे, कि भाई आपका क्या प्रोडक्शन रहता है, उसी अनुरूप में आपको इंसेंटिव दिया जाएगा। तो द सक्सेस ऑफ द PLI इज़ लाइकली टू। लाइकली का मतलब होता है पॉसिबली, है ना, कि भाई चांसेस बनते हैं। हिंज ऑन, हिंज ऑन का मतलब होता है डिपेंड ऑन। हाउ एंटरप्रेन्योर्स वे द रिस्क रिवार्ड इक्वेशन। एडिटोरियल कहता है कि भाई PLI की जो सफलता है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव की जो सफलता है, वह इस बात की संभावना है कि इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि किस तरह से जो भी हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, है ना, कि भाई जो भी उद्यमी हैं, वो किस तरह से तौलते हैं कि भाई द रिस्क रिवार्ड इक्वेशन, कि भाई ठीक है, सरकार ने कहा है उन्हें रिवार्ड दिया जाएगा, तो ठीक है, रिवार्ड दिया जाएगा। तो अब ये उद्यमियों पर निर्भर करेगा कि भाई वे देखें कि भाई कितनी रिस्क है इसमें और कितना रिवार्ड है ना। इस समीकरण को वे ठीक तरह से बिठाएंगे और इसी पे काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा। द कैबिनेट्स अप्रूवल ऑफ अ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, कि कैबिनेट ने जो मंजूरी दी है किस चीज़ को, PLI स्कीम को, फॉर द टेक्सटाइल सेक्टर, और ये स्कीम जो है टेक्सटाइल सेक्टर के लिए रखी गई है। अब देखो, करंट जीके में पूछा जा सकता है कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव किस क्षेत्र के लिए सरकार लेके आई है। आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे कई तरह के, कि भाई टेक्सटाइल सेक्टर के लिए, है ना, निर्माण क्षेत्र के लिए, और भी कई सर्विस सेक्टर के लिए। दैट इज़ एक्सप्रेसली टारगेटेड, और यह स्पष्ट रूप से, यहाँ पे एक्सप्रेसली का मतलब है स्पष्ट रूप से, इसमें जो है टारगेट किया गया है ना, बिल्कुल निशाना बनाया गया है, एट द मेन मेड फाइबर, कि ये जो MFF होता है ना, मैन मेड फाइबर होते हैं, है ना, ये जो एक तरीके से आप कह सकते हो, इनके माध्यम से, इन फाइबर से जो कपड़े तैयार किए जाते हैं, एंड टेक्निकल टेक्सटाइल सेगमेंट्स, है ना, इसके अलावा तकनीकी जो एक तरीके से, सेगमेंट का मतलब है हिस्सा, ग्रुप, समूह, इसके अलावा जो टेक्सटाइल क्षेत्र से जुड़ा हुआ तकनीकी समूह है ना, इसको टारगेट किया गया है। तो ये जो अप्रूवल है इज़ अ बिलेटेड एक्नॉलेजमेंट। बिलेटेड का मतलब है देरी से आया हुआ, तो ये जो अप्रूवल है देरी से आया हुआ एक्नॉलेजमेंट है। एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को स्वीकारना, किसी चीज़ को मानना, यानी कि सरकार ने इस बात को स्वीकारा है, सरकार ने इस बात को माना है। क्या माना है? बिलेटेड एक्नॉलेजमेंट बाय द गवर्नमेंट दैट द ग्राउंड हैज़ इनएक्सोरेबली, कि द ग्राउंड हैज़ इनएक्सोरेबली शिफ्टेड इन द ग्लोबल टेक्सटाइल ट्रेड, कि भाई सरकार ने इस चीज़ को स्वीकारा है कि अगर हम बात करें ग्राउंड की, यहाँ ग्राउंड से मतलब है कि भाई ये जो पूरा की पूरा क्षेत्र है ना, हैज़ इनएक्सोरेबली, इनएक्सोरेबली का मतलब होता है, इनएक्सोरेबल का मतलब होता है लगातार, बिना रुके लगातार, है ना, कि भाई एक तरीके से आप कह सकते हो कि जिसको रोकने का कोई चांस ना हो, मतलब, है ना। तो मतलब सरकार को भी ऐसा लगा है कि ये जो हमारा टेक्सटाइल क्षेत्र है ना, ये इनएक्सोरेबली शिफ्टेड इन द ग्लोबल टेक्सटाइल ट्रेड, तो यह ट्रेड के मामले में बहुत ही ज़बरदस्त रूप से उभरा है ना, पूरे ग्लोबल रूप में। सरकार को भी लगा है कि भाई बात सही है ना, इस क्षेत्र में काफ़ी स्कोप है। रिलेंटलेस, रिलेंटलेस का मतलब भी होता है बिना थके, लगातार जब आप कोई काम करते हो ना, उसको बोलते हैं रिलेंटलेस, है ना, अनवरत, है ना। रिलेंटलेस का मतलब लगातार, बिना थके। तो रिलेंटलेस शिफ्ट इन द कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, कि भाई जो उपभोक्ता है उसकी जो प्रेफरेंसेस है ना, उसकी जो वरीयता है, चॉइस है उसकी, एंड फैशन ट्रेंड्स, है ना, और एक तरीके से जो फैशन के ट्रेंड्स हैं, सा MMF सरपास कॉटन। तो इसमें हमने देखा कि फ़ैशन के मामले में अगर हम बात करें, या एक तरीके से जो उपभोक्ता है उसके चुनाव के संबंध में अगर हम बात करें, तो हमने क्या देखा
MMF सरपास, सरपास का मतलब होता है किसी चीज़ से आगे निकल जाना, है ना। तो MMF जो है कॉटन से आगे निकल गया, है ना। MMF सरपास कॉटन एज द फाइबर ऑफ चॉइस, है ना, कि इस फाइबर के कपड़ों को ज़्यादा लोगों ने पसंद किया, किसे, MMF, है ना, मैन मेड फाइबर को ज़्यादा पसंद किया कॉटन की बजाय। कब, इन द 1990s, 1990 के दौरान। सिंस वॉल्टिंग इट्स शेयर इन वर्ल्ड वाइड टेक्सटाइल कंजम्पशन टू अबाउट 75%, है ना। तो 1990 के दौरान से जब से हमने देखा कि भाई ये जो एक तरीके से आप कह सकते हो कि MMF जो है कॉटन से भी ज़्यादा आगे निकल गया, तब से हमें क्या दिखाई दिया, तब से हमने ये देखा कि इसके जो शेयर हैं MMF के शेयर, है ना, वे वॉल्ट कर गए, है ना। वॉल्ट का मतलब होता है और भी हायर लेवल पे चले जाना, है ना, और ज़्यादा बढ़ जाना, है ना, हायर लेवल पे चले जाना। तो इसके शेयर जो है और भी ज़्यादा हायर लेवल पे चले गए, है ना, इन द वर्ल्ड वाइड टेक्सटाइल कंजम्पशन, है ना, कि पूरे वैश्विक रूप से जो भी टेक्सटाइल है, जो भी वस्त्र हैं, है ना, उनका जो उपभोग होता है ना, तो इस क्षेत्र में इसके शेयर जो है लगभग और भी बढ़ के जो है लगभग कितने चले गए, पूरे अगर आपका टेक्सटाइल कंजम्पशन में अगर हम बात करें तो इसका हिस्सा कितना हो गया, लगभग 75%। इंडियाज़ टेक्सटाइल एंड क्लॉथिंग एक्सपोर्ट्स ऑन द अदर हैंड, कि भारत का अगर हम बात करें कि ये जो टेक्सटाइल क्षेत्र है ना, ये टेक्सटाइल या कपड़ा, ये एक तरीके से जो निर्यात क्षेत्र है, ऑन द अदर हैंड, है ना, दूसरी ओर अगर हम देखें, हैव कंटिन्यूड टू रिमेन डोमिनेटेड बाय कॉटन। तो देखो एडिटोरियल क्या कहता है कि भाई हमने क्या देखा कि भाई ये जो MMF था, तो 1990 के दौरान से ही कॉटन से जो है आगे निकल गया, है ना, लोगों ने इस कपड़े को ज़्यादा पसंद किया, इसके शेयर जो है वर्ल्ड वाइड बढ़ के जो है 75% पहुँच गए। लेकिन दूसरी ओर हमें क्या देखने को मिला, दूसरी ओर हमें ये देखने को मिला कि भारत का ये जो टेक्सटाइल और क्लॉथिंग निर्यात है ना, निर्यात क्षेत्र है, इसमें हमें क्या देखने को मिला, कंटिन्यू टू रिमेन डोमिनेटेड। डोमिनेटेड का मतलब होता है वर्चस्व होना, प्रभुत्व होना, बाय कॉटन। लेकिन भारत में जो है कॉटन का ही एक तरीके से आप कह सकते हो वर्चस्व बना रहा, है ना, भारत में जो है कॉटन का ही प्रभाव बना रहा, है ना, इसका वर्चस्व बना रहा। एंड अदर नेचुरल फाइबर बेस्ड प्रोडक्ट्स, इसके अलावा अन्य जो प्राकृतिक, एक तरीके से अन्य जो प्राकृतिक फाइबर बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं ना कॉटन की तरह, ये ही भारत की आप कह सकते हो कि भारत की जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसे डोमिनेट करते रहे। विद MMF हैविंग कंट्रीब्यूटेड लेस देन 30% ऑफ द कंट्रीज $35.6 बिलियन इन ओवरऑल सेक्टोरल एक्सपोर्ट्स इन 2017-18, कि MMF हैविंग कंट्रीब्यूटेड, कि MMF जो है उसने कितना योगदान दिया है, 30% से भी कम, ऑफ द कंट्रीज $35.6 बिलियन इन ओवरऑल, कि भाई ये जो पूरा की पूरा टेक्सटाइल क्षेत्र है, इसमें जो भी हमारा निर्यात हुआ, अगर 2017-18 के आंकड़ों को देखें हम, थे ना, तो जो भी ओवरऑल निर्यात हुआ वो कितने का हुआ, 35.6 बिलियन का। तो इसमें मात्र 30% हिस्सेदारी किसकी थी, MMF की, है ना। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि मैन मेड फाइबर जो है उसका रोल जो है काफ़ी कम है अगर हम तुलना करें विश्व से, है ना। एंड MMF's शेयर रिमेंड रिलेटिवली अनचेंज्ड इन द लास्ट फिजिकल। एडिटोरियल कहता है कि भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो MMF के जो शेयर हैं वे अपरिवर्तित बने हुए हैं तुलनात्मक रूप से। रिलेटिवली अगर हम बात करें तो अन्य जो शेयर हैं उनमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन MMF के जो शेयर हैं वे तुलनात्मक रूप से वैसे की वैसे ही बने हुए हैं ना। अनचेंज्ड इन द लास्ट फिजिकल, है ना, कि लास्ट वित्तीय वर्ष में हमने देखा कि MMF के शेयर जो है अनचेंज्ड बने रहे एज वेल, है ना, ऐसा हमने देखा। वैन द सेक्टोरल एक्सपोर्ट्स वर अबाउट $33 बिलियन, है ना, कि भाई सेक्टोरल एक्सपोर्ट्स, है ना, कि भाई इस क्षेत्र में जो टेक्सटाइल क्षेत्र में जो निर्यात हुआ वो कितना था, लगभग $33 बिलियन। वाइल पॉलिसी मेकर्स हैव बीन कॉग्निसेंट ऑफ द, कॉग्निसेंट का मतलब होता है एक तरीके से आपकी जानकारी में होना। अगर हम बोलते हैं ना किसी चीज़ को कॉग्निसेंट ऑफ, कॉग्निसेंट ऑफ का मतलब होता है जानकारी में होना, है ना, इस बात का आभास होना, इस बात का पता होना कि भाई जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं उन्हें इस बात की जानकारी रही है कि इस चीज़ की ज़रूरत है, नीड टू बोल्स्टर, बोल्स्टर का मतलब है मजबूत बनाना किसी चीज़ को, है ना, स्ट्रेंथन, टू बोल्स्टर सपोर्ट, कि भाई सपोर्ट देने की ज़रूरत है ना, सपोर्ट प्रोवाइड कराकर मजबूत बनाने की ज़रूरत है किस क्षेत्र को, फॉर द MMF सेगमेंट, कि ये जो MMF सेगमेंट है, MMF क्षेत्र जो है, इस क्षेत्र को सपोर्ट देते हुए मजबूत बनाने की ज़रूरत है। इस बात को समझते रहे हैं हमारे पॉलिसी मेकर्स, लेकिन
द टास्क ऑफ क्राफ्टिंग, क्राफ्ट का मतलब है निर्मित करना। अ मीनिंगफुल इनिशिएटिव, इनिशिएटिव का मतलब है सफल, इनिशिएटिव का मतलब है पहल, और मीनिंगफुल का मतलब है सार्थक। लेकिन एक मीनिंगफुल पहल को निर्मित करना, दैट वुड एंजेंडर, है ना, जो कि प्रोत्साहित करेगी, है ना। यहाँ पे एंजेंडर का मतलब होता है, इंजेंडर का मतलब होता है किसी चीज़ को और ज़्यादा आप कह सकते हो कि आगे ले जाने का कारण बनना, है ना। दैट वुड एंजेंडर इन्हेंस्ड इन्वेस्टमेंट इन कैपेसिटी क्रिएशन। लेकिन ठीक है, पॉलिसी मेकर्स को इस बात का पता रहा कि भाई एमएमएफ सेगमेंट जो है इसको सपोर्ट दिए जाने की ज़रूरत है, इसके लिए कुछ पॉलिसी निर्मित की ज़रूरत है। लेकिन कोई एक पहल नहीं की गई, है ना, कोई ऐसी नीति निर्मित नहीं की गई जिसके माध्यम से ऐसा होगा, क्या होगा, इन्हेंस्ड। इन्हेंस्ड का मतलब है बढ़ा हुआ इन्वेस्टमेंट, है ना, यानी कि इन्वेस्टमेंट में बढ़ोतरी हो जाए, है ना, और उसके माध्यम से जो है कैपेसिटी क्रिएशन, इन्हेंस्ड इन्वेस्टमेंट इन कैपेसिटी क्रिएशन, कि इस क्षेत्र में जो पूंजी लगाई जाती है उस पूंजी में बढ़ोतरी हो जाए, है ना। तो इसके लिए ऐसा कुछ किया नहीं गया पॉलिसी मेकर्स की तरफ से अभी तक। लीड टू का मतलब होता है कारण बनना। लीडिंग टू इंक्रीज्ड एक्सपोर्ट्स, कि भाई अगर हम इसमें कुछ पॉलिसी सुधार लाएं और कैपेसिटी इसमें जो है एक तरीके से इसकी क्षमताओं में जो है और बढ़ोतरी हो जाए, तो उसके माध्यम से क्या होगा, एक्सपोर्ट्स में बढ़ोतरी होगी। लेकिन ऐसा कुछ किया नहीं गया, हालांकि इस पर विचार चल रहा था। हैज़ बीन अ वाइल होता है एक टाइम पीरियड, है ना, थोड़ी सी अवधि। इन कमिंग का मतलब है जो आ रहा है। हैज़ बीन अ वाइल इन कमिंग, तो एडिटोरियल कह रहा है कि भाई ठीक है, इस पर बातचीत चल रही थी, है ना, ऐसा लग रहा था कि भाई ऐसा कुछ होने वाला है ना, ऐसा कुछ टाइम पीरियड आ रहा है, लेकिन अभी तक हुआ नहीं था इस क्षेत्र में ऐसा कुछ। वेनेसडेज डिसीजन, अब बुधवार को ये जो डिसीजन लिया गया है ऑन द फोकस्ड पीएलआई स्कीम, है ना, जिस पर पूरी तरीके से ध्यान केंद्रित किया गया है पीएलआई स्कीम में, विथ अ बजटेड आउटले, आउटले का मतलब होता है खर्च, है ना, इसमें बजट निर्धारित किया गया है। एक जो है खर्च सरकार ने तय किया है, 10,683 करोड़ रुपए जो है इसके लिए रखे जाएंगे पीएलआई स्कीम के लिए। इज़ द सेकेंड टाइम, ये दूसरी बार है इन 11 मंथ्स, 11 महीनों में, दैट द कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड, कि कैबिनेट ने जो है अपनी मंजूरी दी है। व्हाट इज़ ब्रॉडली द सेम प्लान, अगर हम विस्तृत रूप से देखें तो यह एक सेम प्लान है ना, सेम प्लान है। कौन सा सेम प्लान है, विद द गवर्नमेंट यूजिंग द इंटरवीनिंग पीरियड। देखो इंटरवीनिंग पीरियड का मतलब होता है जो बीच का पीरियड है ना, एक तरीके से जो है ना, द बीच का पीरियड जो चल रहा है, टू इनकॉर्पोरेट अमेंडमेंट्स, है ना, कि भाई इनकॉर्पोरेट का मतलब है शामिल करना, अमेंडमेंट्स का मतलब है संशोधन, टू द इंसेंटिव स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन इंडस्ट्री फीडबैक, कि भाई विभिन्न जो इंडस्ट्रीज़ है उनके द्वारा जो फीडबैक दिए जा रहे हैं, उनके द्वारा जो सजेशन दिए जा रहे हैं, उसके आधार पे सरकार क्या कर रही है ना, कि भाई जो है इंसेंटिव देने की कोशिश कर रही है, उनमें संशोधन करने की कोशिश कर रही है ना सरकार। ये जो हमारा पीरियड चल रहा है ना, इसमें सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि विभिन्न जो क्षेत्र हैं हमारे व्यापार से जुड़े हुए, उनको इंसेंटिव्स दिया जा सके, है ना। तो ये प्लान भी कुछ कुछ वैसा ही है ना। द एम ऑफ द स्कीम इज़ टू स्पेसिफिकली फोकस, कि भाई ये जो स्कीम है, इस स्कीम का जो उद्देश्य है वो है कि विशिष्ट रूप से ध्यान केंद्रित किया जाए किस बात पे, इन्वेस्टमेंट अटेंशन, है ना, कि भाई इन्वेस्ट ज़्यादा किया जाए पैसा, है ना, इन्वेस्टमेंट पे ध्यान दिया जाए। ऑन 40 एफ अपरेल प्रोडक्ट लाइन, अपरेल का मतलब होता है वस्त्र, प्रोडक्ट लाइन्स, है ना, वही अपरेल प्रोडक्ट लाइन का मतलब है कि कपड़े के क्षेत्र से जुड़े हुए जो एक तरीके से आप कह सकते हो जो उद्योग हैं। 40 एफ, है ना, कि 40 हमारे पास जो है एफ हैं, एक तरीके से मैन मेड फाइबर है, उन पर विशेष ध्यान दिया जाए। 14 एफ फाइबर लाइन्स एंड 10 सेगमेंट्स और प्रोडक्ट्स ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल, इसके अलावा तकनीकी क्षेत्र से जुड़े हुए जो आप कह सकते हो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ना, 14 मैन मेड फैब्रिक है, इसके अलावा अन्य 10 क्षेत्र हैं, है ना, जो कि टेक्निकल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, इन पर ध्यान केंद्रित किया जाए। दीज 64 आइटम्स हैव बीन चोजन ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब है के चलते, के कारण, इन 64 आइटम्स का, है ना, ये जो 64 आप कह सकते हो कि भाई ये जो एफ चुने गए हैं, हैव बीन चूजन, इनको चुना गया है किस आधार पर, कि ये हैं बीइंग अमॉन्ग द टॉप ट्रेडेड लाइन्स इन द ग्लोबल मार्केट एज वेल एज इंडिया, हैविंग लेस देन अ 5% शेयर इन ईच ऑफ देम। एडिटोरियल कहता है कि भाई ये जो 64 आइटम चुने गए हैं, ये आप कह सकते हो कि इनका व्यापार जो है बहुत ज़्यादा किया जाता है ना, अमंग, है ना, किन के बीच में आते हैं, अमंग द टॉप ट्रेडेड लाइन्स इन द ग्लोबल मार्केट। वैश्विक दृष्टि से, है ना, ये एक तरीके से इनका बाजार बहुत अच्छा है।
लेकिन साथ ही साथ इस बात को भी हमें ध्यान रखना चाहिए एज वेल एज इंडिया हैविंग लेस देन अ 5% शेयर इन ईच ऑफ देम, कि ये जो 64 आइटम हमने तय किए ना, ये सभी वैश्विक दृष्टि से बड़े ही महत्वपूर्ण हैं, इनका ट्रेड बहुत ज़्यादा है, लेकिन भारत का जो हिस्सा है वो 5% से भी कम है इनमें। द इंक्लूजन ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स, इंक्लूजन का मतलब है समावेश करना, शामिल करना इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स, कि भाई ठीक है कोई प्रोडक्ट जो है उसकी डिमांड बहुत हाई नहीं है ना, लेकिन फिर भी इंटरमीडिएट लेवल का है, वो बीच के लेवल का है प्रोडक्ट्स एट इंडस्ट्रीज रिक्वेस्ट। तो ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है इसकी डिमांड पर क्या किया गया है, कुछ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स को भी शामिल किया गया है। तो ये क्या दर्शाता है, ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स, ये दर्शाता है द गवर्नमेंट्स कीननेस, कि भाई सरकार की उत्सुकता को दर्शाता है ना, सरकार बहुत ज़्यादा उत्सुक है इस बात को सुनिश्चित करने में। द स्कीम अल्टीमेटली, कि भाई ये जो सरकार स्कीम लेके आई है ये फाइनली जो है डिलीवर, है ना, डिलीवर का मतलब होता है प्रदान करना, कि ये जो स्कीम है फाइनली अल्टीमेटली फाइनली डिलीवर ऑन दी ब्रॉडर पॉलिसी ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब है जो आपके गोल हैं, है ना, जो आपके टारगेट्स हैं ना, तो यही है सरकार का, सरकार इस बात में उत्सुक है कि भाई जो हम पॉलिसी लेके आए हैं वह पॉलिसी फाइनली जो हमारे उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों की पूर्ति करे। द इंसेंटिव्स हैव बीन कैटेगराइज्ड इनटू टू इन्वेस्टमेंट लेवल, कि भाई ये जो इंसेंटिव दिए जाएंगे सरकार के द्वारा, है ना, जो भी प्रोत्साहन दिए जाएंगे इनको दो कैटेगरी में बांटा गया है, इनटू टू इन्वेस्टमेंट लेवल, है ना, कि भाई दो तरह के जो इन्वेस्टमेंट होगा, जो पैसा लगाया जाएगा उस आधार पे सरकार जो है इंसेंटिव देगी। फर्म्स इन्वेस्टिंग एट लीस्ट 300 रुपीज़ करोड़ इनटू प्लांट एंड मशीनरी ओवर 2 ईयर्स, कि फर्म्स, कि भाई ऐसी कंपनीज जो कि इन्वेस्ट कर रही हैं पैसा कम से कम 300 करोड़ रुपए, है ना, अपने प्लांट में, है ना, एंड मशीनरी और अपनी मशीन में, है ना, ओवर 2 ईयर्स, है ना, कि पिछले 2 सालों के दौरान अगर 300 कम से कम 300 करोड़ रुपया अगर इन्वेस्ट किया गया है प्लांट में या मशीनरी में फॉर मेकिंग अ स्पेसिफाइड प्रोडक्ट, है ना, एक विशेष प्रोडक्ट बनाने के लिए, वुड नीड टू हिट अ मिनिमम टर्नओवर, है ना, उसको ज़रूरत होगी, उस कंपनी को ज़रूरत होगी किस बात की, टू हिट अ मिनिमम टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब है कि भाई आप कितना कर रहे हो, है ना, कितना उत्पादन आपका हो रहा है। टर्नओवर ऑफ ₹600 करोड़। भाई क्या करना पड़ेगा कि भाई आपने अगर, एडिटोरियल कहता है कि फर्म्स इन्वेस्टिंग एटलीस्ट 300 करोड़ इनटू प्लांट, कि भाई एक तरीके से ऐसी कंपनीज जो कि 300 करोड़ रुपए अपने प्लांट या मशीनरी में इन्वेस्ट कर रही हैं, अब उनका टर्नओवर कितना होना चाहिए, मिनिमम 600 करोड़ रुपए उनका टर्नओवर आना चाहिए, है ना, तब जाके वे जो है एलिजिबल बन पाएंगी, योग्य बन पाएंगी टू रिसीव द इंसेंटिव ओवर अ 5 ईयर पीरियड, है ना, कि इनको जो है इंसेंटिव मिल सके 5 सालों की अवधि के दौरान। एंड एट अ सेकेंड लेवल, और जो दूसरा लेवल हमने तय किया है वो है एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹100 करोड़, है ना, विथ अ प्री सेट मिनिमम टर्नओवर ऑफ ₹200 करोड़, कि भाई कोई कंपनी जो है वो 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करे और पहले से तय करे कि भाई हमारा जो उत्पादन होगा वो कम से कम 200 करोड़ का तो रहेगा। तो अगर ऐसा कोई कंपनी कर पाती है तो वुड इनेबल, ये बात उस कंपनी को सक्षम बनाएगी, योग्य बनाएगी, है ना, उसको क्वालिफाई करेगी, क्वालिफिकेशन फॉर द इंसेंटिव, कि उसे इंसेंटिव मिल सके। ऑन द फेस ऑफ इट, अगर ऊपरी तौर पे अगर हम देखें ना, इस, है ना, ऊपरी तौर पे अगर ऐसा दिखाई देता है ना, ऑन द फेस ऑफ इट, कि है ना, एक नज़र में अगर हम देखें तो ऊपरी तौर पे ऐसा दिखाई देता है कि द स्कीम अपीयर्स डिज़ाइंड विद अ फेयर डील ऑफ थॉट, कि भाई जो स्कीम जो है ऐसा प्रतीत होता है इस स्कीम को निर्मित किया गया है ना, अ फेयर डील ऑफ थॉट, है ना, मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से विचार करके। बट इट्स ऑपरेशनल सक्सेस, लेकिन व्यवहार में जब ये स्कीम आएगी तो कितनी सफल रहेगी ना, इसका ऑपरेशन, इसका क्रियान्वयन कितना सफल रहेगा, इज़ लाइकली टू हिंज ऑन, वह इस बात पे डिपेंड करेगा, है ना, वो इज़ लाइकली, है ना, उसकी संभावना जो है वो इस बात पे डिपेंड करेगी इस स्कीम की सफलता, कि हाउ न्यू एंटरप्रेन्योर्स, कि भाई जो नए उद्यमी हैं एंड एग्जिस्टिंग कंपनीज, और जो मौजूदा कंपनीज हैं वे किस तरह से तौलती हैं किस चीज़ को, द रिस्क रिवार्ड इक्वेशन को, है ना, कि भाई ये जो पूरा की पूरा एक तरीके से ठीक है सरकार इंसेंटिव लेके आई है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो विभिन्न कंपनीज हैं जो कि एमएमएफ निर्मित कर रही हैं ना, है ना, तो वे उनको जो है इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा। तो भाई वे जो इन्वेस्टमेंट करेंगे उसमें कितना रिस्क है और कितना उनको रिवार्ड मिलेगा, तो इस समीकरण पे डिपेंड करेगा सारी चीज़ें, स्पेशली एट ए टाइम, खास करके एक ऐसे समय पर वैन द पेंडेमिक स्पर्ड, देखो स्पर्ड का मतलब होता है प्रेरित करना किसी चीज़ को। हम क्या देखते हैं कि कोरोना वायरस जो है इसने प्रेरित किया है क्या, अनसर्टेनिटी। कोरोना वायरस ने क्या किया है,
एक अनिश्चितता मार्केट में क्रिएट कर दी है ना, अनिश्चितता बनी हुई है मार्केट में चारों तरफ, है ना। हैज़ ऑलरेडी मेड प्राइवेट बिजनेस लीरी ऑफ, देखो लियरी है ना, लियरी का मतलब होता है अलर्ट हो जाना, सजग हो जाना, है ना, डर जाना थोड़ा सा, या एक तरीके से चौकन्ना हो जाना, है ना, सजग हो जाना, उसको बोलते हैं लियरी ऑफ। मेकिंग फ्रेश कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल का मतलब हुआ पूंजी, एक्सपेंडिचर का मतलब हुआ खर्च, कि भाई फ्रेश कैपिटल एक्सपेंडिचर, है ना, कि भाई एक तरीके से फ्रेश रूप में जो है पूंजी को खर्च किया जाए, है ना, तो उससे डर गए हैं, है ना। एक तरीके से जो भी इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग हैं, वे कोरोना वायरस ने जो अनिश्चितता की हालत क्रिएट कर दी है मार्केट में, उसके चलते उनको काफ़ी डर है ना, काफ़ी अलर्ट हो गए हैं, वे लियरी हो गए हैं, बहुत ही अलर्ट हो गए हैं, यानी कि वे बिल्कुल जल्दी से तुरंत से अपनी पूंजी को निवेश नहीं करना चाहते, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। तो एक ऐसे समय में जो भी निवेश करता है, वे अपना निवेश करेंगे या नहीं करेंगे, है ना, वे क्या करेंगे, वे इंसेंटिव को देखेंगे और इन हालातों में जो है डिसीजन लेंगे।